नमस्ते, नमस्कार बच्चों। मैं हूं प्रदीप, आपके अपने YouTube चैनल सर केमिस्ट्री वाले में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हमें यकीन है आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे मस्त होने के साथ साथ आप क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई को कंटिन्यू हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, कि पहले की जैसे कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यू रफ पेन के साथ बैठिए। जब भी क्लास चले तो आप हर समय क्या करेंगे बच्चों, रफ और पेन के साथ बैठिए, जिससे कि आपकी क्लास को क्या करेंगे, जो चलता रहेगा वो आप लोग नोट्स करते हुए चलेंगे, आपको सीखने समझने में आसानी होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब क्या करते हैं, आपके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ टॉपिक बता दिए थे बच्चों, कल कुछ टर्म्स लेकर का एक टर्मिनोलॉजी है ना, यूट्यूब पे वीडियो लोड कर दिए गए, आप लोग वहां से देख सकते हैं कि वहां पे सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग बता दिए, जो अच्छे थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए यूजफुल थे, हार्मफुल थे, उन सारे वीडियो को क्या कर दिया गया, आपसे आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कुछ लेकर के आए हैं कि जैसे अब अगला टॉपिक, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम। ये भी टॉपिक बच्चों क्या होता है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे नीट, जे। चलिए बच्चों, तो ये क्या आएगा, अगला टॉपिक क्या अपना आ गया, क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या, यूनिट सेल। ये भी अपने क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको बता दिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे और एक टेबल के रूप में आपको क्या करते हैं, समझाते हैं, तो ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम समझने के लिए क्या होता है कि हम कुछ ट्रिक्स लेकर के आए आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए बच्चों। तो देखिएगा कि क्या है कि क्रिस्टल सिस्टम में क्या है, ठीक है। क्रिस्टल वैसे नाम ही है क्रिस्टल सिस्टम, मतलब जो क्रिस्टल होते हैं उनका एक सिस्टम, एक तरीका होता है, ठीक है। वो क्या तरीके होते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। एक तरीका है बच्चा, एक ट्रिक है, ठीक है। क्या है, ट्रिक के रूप में आपको बताते हैं, जो हमारे द्वारा बनाया गया है ट्रिक। आप ट्रिक को देखेंगे, क्या है, C2 हर MCTC, ठीक है। और इसका नंबर होता है बच्चों, क्या होता है, 300, क्या कहते हैं इसको हम लोग, 324 नंबर होता है बच्चों, 324 11 21, ठीक है। ये नंबर होता है, भी आपके स्टार्ट नंबर के बारे में बताते हैं बच्चों। C2 यहाँ से कैपिटल टी करेंगे, C2 हर MCTC, ये एक बच्चों क्या है, ट्रिक है, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है, MCTC, ठीक है। इसको आप लोग अपने तरीके से समझने के लिए आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक अपने भाषा में बना सकते हो कि करण, देखिए आपको समझाने के लिए तरीके ट्रिक बता रहे हैं, करण तू हार मत मान तैयारी कर। क्या होगा बच्चों, करण तू हार मत मान तैयारी कर, ठीक है। ये क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम याद करने का तरीका, आपका ट्रिक बता रहे हैं बच्चों, क्या, करण तू हार मत मान तैयारी कर। इस तरीके से ट्रिक से बच्चे आप लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, या इसकी तैयारी कर सकते हैं कि कैसे इसका क्रिस्टल सिस्टम होता है, ठीक है। तो चलिए, क्रिस्टल सिस्टम को तैयार करने के लिए बच्चों हम एक टेबल बनाते हैं, आपको एक छोटा सा टेबल के रूप में क्रिस्टल सिस्टम आज समझाने की कोशिश करते हैं। समझिएगा आप लोग कि क्या है क्रिस्टल सिस्टम। तो पहले आप लोग ऐसे कुछ टेबल बना लो। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सीरियल नंबर, क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। चलिए बच्चों, सीरियल नंबर पहले हम लोग क्या नोट करेंगे, सीरियल नंबर, ठीक है। तो हमारा जो ये क्रिस्टल सिस्टम होता है बच्चों, आपको बता दें ये कितने होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स। आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइप्स होते हैं, तो 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7 ये बना दिए, और ऐसे क्या करते बच्चों, हम लोग लाइन खींच लेते हैं, है ना, ये
ये ऐसे, ठीक है। 7 लाइन खींच लेते हैं हम लोग, 7 लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप लोग भी अपने कॉपी में बच्चों जल्दी से बना लेंगे ताकि आपको समझने में, सीखने में क्या जाए, आसानी हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। चलिए बच्चों, ये 7 टाइप्स हो गए हमारे, ये 7 टाइप्स से हैं, ठीक है। इनको हम लोग सीरियल नंबर में नोट कर लिए। अब चलिए यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, सिस्टम। देखिए आपको ट्रिक्स से बताते हैं बच्चों, ये सारे ट्रिक्स आपको बता देते हैं। पहला क्या है, सी। तो सी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्यूबिक। सी का मतलब क्या हुआ, क्यूबिक, ठीक है। अब और क्या है, टू। क्या है बच्चों यहाँ पर, टू। टू का मतलब होगा क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है ये, फिर क्या आ जाता है, टेट्राहेड्रल हो गया, कार्बन। और ये क्या आ गया, ही का मतलब होता है, तीसरा देखेंगे बच्चों, तीसरा क्या है, टी से हो गया क्या, टेट्राहेड्रल। और ओ से क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो, 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 आर्थोरोम्बिक, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, आर्थोरोम्बिक। आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे दिखेगा नहीं, हम बोल दे रहे हैं बच्चों, क्या कहते हैं, आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, हेक्सागोनल। चौथा था क्या बच्चों, हेक्सागोनल। चौथे को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सागोनल कहते हैं, ठीक है। पांचवे को क्या कहते हैं बच्चों, पांचवे को क्या कहते हैं, रोम्बो, रोम्बो हेड्रल। क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल कहते हैं। छठे को क्या कहते हैं, छठे को क्या कहते हैं, एम का मतलब क्या होता है, मोनो। एम का मतलब क्या होता है, मोनो। और यहाँ पे बच्चों सी का मतलब क्या हुआ, क्लिनिक, क्लिनिक, मोनो क्लिनिक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ टी का मतलब क्या हुआ, ट्राई, ठीक है। और सी का मतलब भी क्या होता है बच्चों, क्लिनिक, क्लिनिक, ठीक है, क्लिनिक। सो क्या कहते हैं बच्चों, क्लिनिक कहते हैं। इस तरह से हमारे 7 टाइप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। 7 टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, क्रिस्टल सिस्टम कहलाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है क्या, फिर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल के प्रकार। देखिए यूनिट सेल भी क्या होते हैं बच्चों, कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो आप लोग नोट्स करेंगे, यूनिट सेल के प्रकार, यूनिट सेल के प्रकार। कितने प्रकार से, 7 प्रकार से, 7 टाइप से हैं। कितने टाइप से हैं, 7 प्रकार से हैं बच्चों। कौन कौन से हैं, देखिए आपको ट्रिक बता दिए थे, 3 2 4 1 1 2 1, इस टाइप से, ठीक है। ये क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। देखिए आसानी से आपको समझा दे रहे हैं, एकदम आसानी से क्या करें बच्चों, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ बातें समझ लो जल्दी से आकर के यहाँ पे बगल में, ठीक है। ये 7 टाइप में उठा करके आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं बच्चों, समझिएगा। इसको हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर से क्रिस्टल। तो देखिए बच्चों, एक आपको एक बॉक्स बना के, क्यूब बना के आप लोग को समझा देते हैं। एक क्यूब बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। एक क्यूब बना के, एक बॉक्स बना के, एक क्यूब के रूप में आपको बताते हैं, क्यूब में समझा देते हैं, क्यूब बना करके कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब में हमें देखना है, ठीक है। क्या करते हैं क्यूब में, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने क्या है बच्चों, ये क्या है, एक डब्बा है, एक डब्बा है, ये तो अभी क्या है, ये क्यूब में देखिएगा, आपको यहाँ पे क्यूब के बारे में बताते हैं। देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक गोला है, यहाँ पे समझिएगा, ये गोला है, परत है, तो क्या हो जाएगी, ए बी और सी, ये 3 इसके परत होते हैं, एक ए, एक बी, ये वाली लाइन, और एक ये सी। क्या होता है, एक ए होता है और ये बी होता है, और इसको हम लोग सी मान लिए, क्या मान लिए, सी मान लिए, ठीक है।
तो ये इनके क्या हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षर, अक्षर कहते हैं, जिसको एरियल कहते हैं, एरिया होती है। क्या हो जाती है बच्चों, एरिया हो जाती है। ABC इनकी क्या है, एक क्यूब की एरिया है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है बच्चों, फिर क्या आ जाता है, तो इसके क्या आ जाता है, इसका एरिया होती है। फिर इसमें क्या आ जाता है, फिर इसी एरिया की जगह पे जैसे मान लीजिए कोना है, तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कोण बनते हैं, 1 2 और एक क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 कोण, 1 2 और 3 कोण। जैसे यहाँ पर 1 2 और 3, जिसको नाम बोलते हैं बच्चों अल्फा बीटा और गामा। क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, अल्फा, एक अल्फा कोण लिए, एक बीटा लिए, एक गामा लिए, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा लिए। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम लोग देखते हैं अच्छी कोण, अच्छी लंबाई। पहले हम लोग बच्चे अच्छी लंबाई के बारे में देखेंगे, जिसको कहते हैं एरियल लेंथ, एरियल लेंथ। और फिर दूसरा क्या आता है, पहले एरियल लेंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अपना कितना एरियल लेंथ है, पहले A बराबर B और बराबर C, मतलब कहा जाए क्यूबिक में जो लंबाई होगी, मतलब एक्सियल लंबाई होगी, कौन सी बच्चों, एक्सियल लंबाई होगी, ABC तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होते, एक दूसरे के बराबर होते। फिर क्या करा बच्चों, ABC, मतलब इसमें कहने का इनका मतलब है कि AB बराबर है लेकिन C के नहीं, मतलब कह सकते हैं कि C AB के बराबर नहीं है, C क्या है, AB के बराबर नहीं है। फिर इसमें देखिए A B और C, इसका मतलब क्या होगा, जो ये हम काट दे रहे हैं इसका मतलब उसके बराबर नहीं है। और इसमें क्या कहोगे, आर्थोरोम्बिक में कि ABC जो हमारे क्या होते हैं अक्ष की लंबाई होती है, वो तीनों के तीनों क्या हो जाती है, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर नहीं होती है, बिल्कुल बराबर नहीं होती है, ठीक है। फिर बच्चों क्या आ जाता है, AB बराबर किसके नहीं होता है, C के, AB बराबर किसके नहीं होता है, C के बराबर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। AB किसके बराबर, C के बराबर नहीं होता है। फिर क्या आ जाता है, फिर AB बराबर C, मतलब कह सकते हैं कि रोम्बोहेड्रल में ABC क्या हो जाते हैं, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाता है बच्चों, मोनोक्लिनिक में AB प्लस C, ये किसी के भी बराबर नहीं, मतलब इसमें तीनों क्या हो जाते हैं, सब एक दूसरे के अलग होते हैं। फिर उसी तरह बच्चों क्या होता है, ट्राई, इसमें होता है ट्राईक्लिनिक में, कहाँ पर, ट्राईक्लिनिक में भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर कोई नहीं होता है, मतलब इसका लंबाई क्या हो सकता है ना, AB बराबर होता है, यहाँ पर पहले ABC तीनों बराबर, फिर दूसरे में भी क्या होता है, AB बराबर है लेकिन C के नहीं, और तीसरे में बच्चों एक भी बराबर नहीं है, चौथे में है AB बराबर है C के नहीं, पांचवें में तीनों बराबर है, छठे में दोनों बराबर नहीं है, ABC के कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, और सातवें में भी ABCD के कोई एक दूसरे के बराबर नहीं, कोई एक दूसरे के बराबर नहीं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग अगला पॉइंट बता देते हैं आपको कोण के बारे में यहाँ पर, ठीक है। किसके बारे में, कोण के बारे में, थोड़ा सा कोण के बारे में देख लीजिए, कोण के बारे में। तो यहाँ पे क्या नोट करेंगे, अच्छी कोण, क्या कहा जाता है, अच्छी कोण, ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल एंगल, ठीक है। एंगल में क्या करेंगे, तो एंगल में हम लोग बच्चों क्या लिख रहे थे, अल्फा बीटा क्या होता है, गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या करते हैं बच्चों, इनका जो अल्फा बीटा गामा होता है वो क्या करते हैं यहाँ पर क्यूब में, तो ये क्या करते हैं 90 डिग्री, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। कितने अंश का, अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाते हैं बच्चों, क्या करते हैं 90 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में भी वही होता है, अल्फा बीटा और गामा कितने अंश का कोण बनाते हैं बच्चों, 90 अंश का कोण बनाते हैं। कितने अंश का कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। इसमें भी वही होता है, टेट्राहेड्रल में भी होता है कि अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं कितने बच्चों, 90 अंश का कोण बनाते हैं। कितने अंश का, 90 अंश का। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें अल्फा बीटा और क्या हो जाता है, अल्फा बीटा 90 अंश का कोण बनाता है बच्चों, और जो क्या होता है
गामा होता है वो 120 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 120 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है बच्चों? अल्फा बीटा गामा कितना बना? 90 अंश का। ठीक है, कितने का बनता है बच्चों? 90 अंश का बनता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि ये अल्फा बीटा गामा बनता तो है 90 अंश का कोण, लेकिन क्या होता है किसी के मतलब ना अल्फा ना बीटा ना गामा के बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा के बराबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर क्या आता है इसमें? अल्फा बीटा बराबर 90 अंश कोण बनता है, लेकिन क्या कह रहा है कि गामा के बराबर नहीं बनता है। 90 अंश तो बनेगा लेकिन गामा के बराबर नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा और कितना? 90 अंश कोण। ये क्या कह रहा है? किसी के बराबर नहीं बनेगा, किसी के बराबर नहीं बनेगा बच्चों, किसी के बराबर नहीं बनेगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से एक छोटे से ट्रिक थे हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम थे जो आप लोग को समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे एक बार इसको, और क्या ये जो टॉपिक है बच्चों ये क्या करता है कि पूरी केमिस्ट्री में अब तक जितनी केमिस्ट्री हम लोग पढ़े सबसे कहते हैं ना हार्ड टॉपिक है, जो आपको टेबल के रूप में आता है ना। बहुत इसको अच्छे से समझिए, बड़े बहुत मतलब कई लोग इसको क्या करते हैं, आपके ही क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जो इसको याद करने और समझने में बहुत कठिनाई होती है, याद करने और समझने में बहुत कठिनाई होती है। तो हमें यकीन है बच्चों आप लोग को समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ट्रिक होते हैं, आप लोग ट्रिक से तैयार करोगे तो क्या करेंगे आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या किए, एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आए ताकि बच्चों क्या हो जाए, आपको समझने सीखने में आसानी हो जाए। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से बना करके इसको तैयार कर लेंगे, और ये अपने आप पे बहुत हार्ड टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। ठीक है, अगर आपको ये बातें पढ़ के समझ लेना अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि इससे जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।